This is an ABP Life podcast. पिछले एक महीने में 7वां आतंकी हमला है जो जम्मू के रीजन में हुआ। पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें, अभी तक कुल 11 हमले हो गए हैं। और साल अगर 2023 की बात करें तो जम्मू रीजन में कुल 43 आतंकी हमले हुए। और आज के FII में हम बातचीत करेंगे कि आखिर घाटी से हटकर जम्मू रीजन में आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं और क्यों बढ़ गए हैं। मैं चाहूंगी सर, सबसे पहले अगर आप अपना परिचय दे दें हमारे सभी सुनने वालों को। जय हिंद मानसी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच ABP लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। जम्मू में फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ है। लगातार हम पिछले कुछ दिनों से खबरों में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जम्मू के रीजन में कोई ना कोई आतंकी हमला हो रहा है। ये लगातार पिछले 1-2 महीने से हम नोटिस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि घाटी से हटकर जम्मू जो रीजन है वो आतंकी हमलों का केंद्र बनता जा रहा है? मानसी जी, जब धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद 3 साल तक वहाँ पे काफी शांति है और ये आंकड़े दिखाते हैं कि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बहुत कम होगी। लेकिन सब कुछ बदला पिछले 2 साल में। और पिछले 2 साल में ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने अपना बेस कश्मीर घाटी से शिफ्ट करके जम्मू इलाके में किया। अब जम्मू कश्मीर का अगर हम मैप देखेंगे तो वहाँ पर पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे कश्मीर घाटी है और साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज में जम्मू इलाका आता है। तो ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने पिछले 2 साल में नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल से यानी कि कश्मीर घाटी से अपना ऑपरेशन शिफ्ट किया टू साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज यानी कि जम्मू इलाके में। अब इसके 2 मुख्य कारण है इन्होंने ऐसा क्यों किया। पहला इन्होंने इसलिए किया क्योंकि कश्मीर घाटी में वहां पे सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशंस की वजह से इतने वो इफेक्टिव हो गए थे कि आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और क्योंकि जम्मू इलाका जब से आतंकवाद शुरू हुआ है 1990 में, तब से जम्मू इलाका काफी शांत माना जाता था, इक्के दुक्के इंसिडेंट्स के अलावा। तो इन्होंने इस रीजन से पहला रीजन वहां पे शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे जो सेना की प्रेजेंस थी वो कम थी और यहाँ पे काफी शांति मानी जाती थी कई दशकों से। दूसरा कारण ये था कि आतंकवादियों ने जम्मू इलाके में भी लगातार आतंकवादी घटनाएं करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मैसेज भेजने की कोशिश की है कि पूरे जम्मू कश्मीर में अस्थिरता है, अशांति है और ये सिर्फ कश्मीर घाटी तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में है। अगर हम देखेंगे 2 साल से ही चीन का साउथ चाइना सी में आक्रामक रवैया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब चीन का साउथ चाइना सी में आक्रामक रवैया बढ़ना और आतंकवादियों का पिछले 2 साल से जम्मू इलाके में भी काफी आतंकवादी घटनाएं करना, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट तार है, डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए है क्योंकि चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि ये पूरा इलाका जो है साउथ चाइना सी का और जम्मू कश्मीर का, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम दिखाएं कि ये अस्थिर है, अशांत है, क्योंकि अगले 11 साल में 3 युद्ध होने हैं। पहला युद्ध चीन ने 2027 में करना है ताइवान के लिए, दूसरा युद्ध 2029 में करना है स्पार्टले आइलैंड्स के लिए जो कि साउथ चाइना सी में है, और तीसरा युद्ध 2035 में है 2 फ्रंट वॉर जो चीन और पाकिस्तान मिलके भारत के ऊपर हमला करेंगे। जब पाकिस्तान हमला करेगा भारत पे जम्मू कश्मीर के, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये जो हम आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़े गेम प्लान का ये हिस्सा है। और बड़ा गेम प्लान, जैसे मैंने बताया कि अगले 11 साल में 3 युद्ध होने हैं इस इलाके में। जी, वजह तो आपने बताई, लेकिन अब भारतीय सेना को क्या करना है, या अगर भारत सरकार की बात करें, क्या कदम उठाने की जरूरत है? मानसी जी, जहां तक भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बलों का सवाल है, वो अपनी ड्यूटी करता है। कई बारी वो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी भी करते हैं। जब मैं सेना में सेवा में था और मैं पटन नामक जगह में था जो कि बारामुल्ला और श्रीनगर के बीच में है, और वो वहाँ पे काफी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। मैं आपके श्रोताओं को आश्वासन देना चाहूंगा कि सुरक्षा बल के सैनिक दिन रात सोते नहीं है, खाने का उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि जहां पर भी उन्हें ड्यूटी करनी है वो अव्वल दर्जे से ड्यूटी करते हैं। तो जहां तक सुरक्षा बलों का सवाल है, वहां उनसे कोई चूक नहीं हो रही है, उनसे कोई कमी नहीं हो रही है। मैं आपके श्रोताओं को एक और बात बताना चाहूंगा कि रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक अध्ययन किया था और इसकी रिपोर्ट इन्होंने 30 जून 2008 को सार्वजनिक की।
इस अध्ययन में ये आंकड़े निकल के आए और इस अध्ययन का जो शीर्षक था वो ये था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। और इस अध्ययन में आंकड़े ये निकल के आए कि दुनिया में 7% आतंकवाद तब खत्म हुआ है सेना की कार्रवाई की वजह से, 43% आतंकवाद खत्म हुआ है पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से, 40% आतंकवाद खत्म हुआ है अच्छी पुलिसिंग की वजह से, और 10% आतंकवाद दुनिया में तब खत्म हुआ है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो चुके हैं। तो जहां तक सेना और पुलिस या सुरक्षा बलों का सवाल है, ये अपना काम पिछले 35 साल से करते आए हैं, लेकिन इस वक्त दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला ये है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल डायलॉग उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनके बीच में होना जरूरी है। जब धारा 370 हटी 2019 से, तब से लेके अब तक 5 साल में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बारी मिली हैं 24 जून 2021 को। लेकिन जो गलवान वैली क्लैश हुआ चीन के साथ जून 2020 में, तब से लेके अब तक 4 साल में हम 21 बारी हम चीन से बात कर चुके हैं। यानी कि हम दुश्मन देश से हम 21 बारी बात कर चुके हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल में एक ही बारी बात कर चुकी हैं। तो बहुत जरूरी है पहले पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना, और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है हमारी अच्छी इंटेलिजेंस गैदरिंग। जैसे एक इंसान के लिए जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो वो 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से आतंकवादियों को किसी इलाके में ऑपरेट करने के लिए उन्हें स्थानीय समर्थन चाहिए। स्थानीय समर्थन के बगैर आतंकवादी एक दिन नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। और जो ये आए गए दिन हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं, ये स्थानीय समर्थन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए, तभी सुरक्षा बल अपना काम कर पाएंगे। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को संक्षेप में दोहराना चाहूंगा कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, साथ साथ में हमारी कड़ी सुरक्षा कार्रवाई तो चल ही रही है, और दूसरा हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत अच्छी और एक्यूरेट होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और आखिर में आपसे इस पर भी आपके वॉइस में जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 3 साल में इन आतंकी हमलों में 100 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। देखिए, ये किसी भी सैनिक हो या कोई आम नागरिक हो, सबके लिए कोई भी सैनिक की जान जाना बहुत दुखद होता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और क्योंकि मैं सेना से हूँ, मैंने उस इलाके में नौकरी की हुई है, मैं जान सकता हूँ कि वो कितना कठिन इलाका है, कितना कठोर इलाका है पोस्टिंग के लिए, सेवा के लिए। और जब किसी भी सैनिक की जान जाती है तो मेरे को पर्सनली बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मेरे में से एक है। हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, अगर हम एक मिले भी ना हो सर्विस में, लेकिन हम उस बटालियन से, उस फॉर्मेशन से हम किसी ना किसी कनेक्शन से जुड़े थे और जुड़े हैं। तो ये जब चीजें होती हैं दुखद होता है। और मैं फिर कहूंगा कि ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये सैनिक कार्रवाई से हल नहीं होगा, ये एक राजनीतिक सोल्यूशन से ही हल होगा। और जब मैं ये कहता हूँ, मैं आपको श्रोताओं को एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से हमें बातचीत करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से कतई नहीं बातचीत करनी चाहिए। हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बातचीत करनी है, तभी वहां शांति आएगी। अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल लें, पंजाब में भी 1980 के दशक में आतंकवाद था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पंजाब में आतंकवाद 15 साल में खत्म हो गया, और जम्मू कश्मीर में 35 साल से ज्यादा हो रखे हैं और आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में भी पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट हुआ था, लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, और आज 15 साल में आतंकवाद पूरा खत्म हो गया। यही चीज की जरूरत है जम्मू कश्मीर में करने की, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने की। मैं मानता हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन ये नामुमकिन काम नहीं है। पहली 2 मीटिंग में शायद 1, 2, 3 पॉलिटिकल पार्टी शायद बहिष्कार करें, लेकिन अगर हमारे प्रयत्न होंगे, अगर हम कोशिश करेंगे, वो सारे इकट्ठे आएंगे और देश हित के लिए और उस राज्य की सुख शांति के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, और तभी इस जगह में अमन और शांति हो सकती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी, लगातार ऐसी खबरें भी चल रही हैं मीडिया में कि जिस तरह से जम्मू में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, और जिस तरह से केंद्र सरकार बैकफुट पर है या रिप्लाई नहीं कर रही है, क्या किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हो रही है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक इज द राइट ऑप्शन और नॉट? मानसी जी, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक कोई ठीक ऑप्शन नहीं है। हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की जो पब्लिक डोमेन में आई, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती रही है, लेकिन वो हम पब्लिक डोमेन में नहीं डालते थे, लेकिन उरी और बालाकोट का पब्लिक डोमेन में आया।
क्या ये उरी और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक ने कोई वहां पे कोई फर्क लाए? अगर मैं आपके श्रोताओं को एक और बात बताना चाहूँ, हमने आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में की, जब हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की 26 फरवरी 2019 को। वो पूरा देश उस सर्जिकल स्ट्राइक को जानता है, लेकिन जो अगले दिन हुआ वो देशवासी नहीं जानते। और मैं ये 2 मिनट से के लिए लेना चाहूंगा आपका समय और श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो अगले दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसके तहत उन्होंने 24 लड़ाकू विमान भारत के एयर स्पेस में भेजे और साथ साथ उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया, जिसकी वजह से जो विंग कमांडर अभिनंदन मिग-21 हवाई जहाज लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, वो उनका कम्युनिकेशन ATC से टूट गया और उन्हें पता ही चला, और वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए। वहां उनका प्लेन क्रैश हुआ, वो अरेस्ट हुआ, बाद में वापस उन्हें भारत भेजा गया। और उसी दिन, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, हमारी अपनी मिसाइलों ने हमारे अपने वायुसेना का हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें 6 वायु सैनिक मारे गए। और ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। और एक और किताब है द फाइनल वॉर, जो प्रवीण साहनी ने लिखी है, उस किताब में ये जो मैंने बातें कही है उसका पूरा क्लियरली जिक्र है। तो पाकिस्तान भी एक व्यावसायिक सेना है, एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो उसने भी हमारे सर्जिकल स्ट्राइक का एक जवाब दिया। और तभी हम देख रहे हैं 5 साल से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक करना एक अलग चीज है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इसका राजनीतिक सोल्यूशन ये है, क्योंकि 35 साल से सेना, पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सारी मेहनत करती आई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आतंकवाद वहां खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से, यहाँ पर भी वही होगा। मैं फिर वो रैंड कॉर्पोरेशन की स्टडी का हवाला देना चाहूंगा। जब तक हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे नहीं लाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उस जगह में अमन शांति नहीं आएगी और वहां आए गए दिन सैनिकों की, आम नागरिकों की वहां पे शहादत होती रही। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट सर। This is an ABP Live podcast.